Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.3. Question number 1. Which of the following sequences are geometric? If a sequence is geometric, then find the common ratio. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पे ये जो पार्ट गिवन है 6 पार्ट गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सा सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है। अगर सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है तो फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की यहाँ पे मैंने वैल्यू राइट की है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे बताएंगे कि क्या ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है। सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे। 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल 2। अब इसी तरह थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म पे। 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल, अब यहाँ पे 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे वर्किंग में। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 1, पॉइंट राइट करेंगे 0, 2 5 द 10 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0। तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1.5। अब इसी तरह फोर्थ टर्म को डिवाइड करेंगे थर्ड टर्म पे। 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल, वर्किंग में 4 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 1 द 3 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 1, पॉइंट राइट करेंगे 0, 3 3 द 9 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 1, पॉइंट की वजह से 0 राइट करेंगे, 3 3 द 9 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 1। तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1.33, 1.33। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट रेशियो है 2, सेकंड रेशियो है 1.5 और थर्ड रेशियो है 1.33। यहाँ पे ये जो रेशियो है ये कॉमन नहीं है, रेशियो सेम नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे द गिवन सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस दिया गया था ये ज्योमेट्रिक नहीं है बिकॉज द रेशियो इज नॉट सेम, क्योंकि ये जो रेशियो अभी हमने फाइंड आउट की है ये सेम नहीं है। पार्ट नंबर 2 10 100 एंड 1000 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे। 100 डिवाइड बाय 10, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 10। थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म पे। 1000 डिवाइड बाय 100, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे रेशियो आएगी 10। अब यहाँ पे देखें रेशियो सेम है, जो रेशियो हमने फाइंड आउट की है ये सेम है, तो इट्स मीन ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है। अगर रेशियो सेम होगी तो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे यस इट इज ज्योमेट्रिक। और यहाँ पे जो रेशियो फाइंड आउट की है रेशियो है 10, रेशियो कॉमन है, रेशियो 10 है। पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पे पार्ट नंबर 3 की मैंने सीक्वेंस राइट की है 2 4 8 एंड सो ऑन। सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करेंगे देखने के लिए कि क्या ये ज्योमेट्रिक है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे। 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 द 2 टू 2 द 4, तो यहाँ पे रेशियो है 2। अब थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करेंगे 8 डिवाइड बाय 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो यहाँ पे आंसर है 2। अब देखें रेशियो सेम है, रेशियो यहाँ पे 2 है, रेशियो भी हमने फाइंड आउट कर ली, रेशियो 2 है और इट्स मीन कि ये ज्योमेट्रिक है। तो यहाँ पे राइट करेंगे यस यस इट इज ज्योमेट्रिक और यहाँ पे रेशियो 2 है। पार्ट नंबर 4 16 8 एंड 4, यहाँ पे ये मैंने सीक्वेंस राइट किया है 16 8 4 एंड सो ऑन। रेशियो फाइंड आउट करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 16 पे। 8 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल 8 1 द 8, 8 2 द 16, 1/2। अब यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे 8 पे। 4 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल 4 1 द 4, 4 2 द 8, 1/2। अब यहाँ पे रेशियो सेम है, तो इट्स मीन ये ज्योमेट्रिक है। यहाँ पे राइट करेंगे यस इट इज ज्योमेट्रिक, इट इज ज्योमेट्रिक और यहाँ पे रेशियो है 1/2। रेशियो भी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 1/2।
पार्ट नंबर 5 की यहाँ पे मैंने सीक्वेंस राइट की है 6, 18, 24 एंड सो ऑन। रेशो फाइंड आउट करेंगे। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे। 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल 6 1 द 6, 6 3 द 18। अब यहाँ पे थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल 6 3 द 18, 6 4 द 24, 4/3। तो यहाँ पे रेशो सेम नहीं है, इसका मतलब है कि ये नॉट ज्योमेट्रिक है। यहाँ पे राइट करेंगे नो। अब यहाँ पे रेशो भी कॉमन नहीं है, इट्स मीन ये नॉट ज्योमेट्रिक है। तो यहाँ पे आप आंसर में नो भी राइट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6, यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 6 की सीक्वेंस राइट की है 1 1 0 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे इस 1 पे। 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल 1। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म पे डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइड बाय 0। तो यहाँ पे इसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल के लिए इन्फिनिटी का सिंबल राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखें जो रेशो हमने फाइंड आउट की है ये रेशो डिफरेंट है। डिफरेंट रेशो होने की वजह से यहाँ पे ये नॉट ज्योमेट्रिक है, तो यहाँ पे आंसर में आप राइट कर सकते हैं नो। यहाँ पे रेशो भी सेम नहीं है और इट्स मीन ये नॉट ज्योमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस गिवन है, इनकी जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे ये मैंने सीक्वेंस राइट की है 1 4 16 64 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है इस सीक्वेंस की। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है सोल्यूशन इज, फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल 1। रेशो देखेंगे, रेशो है यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे 1 पे। सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे, तो रेशो यहाँ पे है 4। अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला है an इज इक्वल a1 फर्स्ट टर्म r की पावर n माइनस 1। an इज इक्वल a1 है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे r की वैल्यू, रेशियो फाइंड आउट की है 4 की पावर n माइनस 1। an इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 4 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे ये जनरल टर्म है इस सीक्वेंस की, तो यहाँ पे जनरल टर्म है सो द टर्म इज 4 की पावर n माइनस 1। पार्ट नंबर 2 की ये मैंने सीक्वेंस राइट की है, इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे सोल्यूशन इज a1 है, फर्स्ट टर्म है 6, रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे। 12 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल 6 1 द 6, 6 2 द 12, रेशियो है 2। अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला है an इज इक्वल a1 मल्टीप्लाई r की पावर n माइनस 1। an इज इक्वल a1 है यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे r की वैल्यू फाइंड आउट की है 2 n माइनस 1। an इज इक्वल, अब यहाँ पे 6 2 की पावर n माइनस 1। जनरल टर्म यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे राइट करेंगे सो द जनरल टर्म इज 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1। पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 3 की सीक्वेंस राइट की है, जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज a1 है, फर्स्ट टर्म है 15, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे। 45 डिवाइड बाय 15, 15 1 द 15, 15 3 द 45। तो यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर ली 3। जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला है an इज इक्वल a1 मल्टीप्लाई r की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे an इज इक्वल a1 वैल्यू पुट करेंगे 15, r की वैल्यू पुट करेंगे 3 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे जो जनरल टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी, जनरल टर्म है an इज इक्वल 15 मल्टीप्लाई 3n माइनस 1। तो यहाँ पे जनरल टर्म है सो द जनरल टर्म इज 15 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1। पार्ट नंबर 4,
अब यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 4 की सीक्वेंस राइट की है, जनरल टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन इज, अब यहाँ पे A1 है, A1 इज इक्वल 200, A1 फर्स्ट टर्म है 200, रेशियो फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे, तो यहाँ पे 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, रेशियो है 1/2। जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला राइट करेंगे, AN इज इक्वल A1 मल्टीप्लाई R की पावर n माइनस 1। AN इज इक्वल वैल्यू पुट करेंगे, A1 की 200 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 1/2 n माइनस 1। AN इज इक्वल, अब यहाँ पे जनरल टर्म है 200 मल्टीप्लाई 1/2 n माइनस 1। यहाँ पे राइट करेंगे, सो द जनरल टर्म इज 200 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 3 में जनरल टर्म गिवन है, जहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 की जनरल टर्म राइट की है, फर्स्ट 4 टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन इज, अब यहाँ पे सबसे पहले पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल 1, इस टर्म में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की वैल्यू लेंगे 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू A1 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का है, 3 मल्टीप्लाई 2 n इज इक्वल 1 है, वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1, तो यहाँ पे राइट करेंगे A1 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, A1 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 2 की पावर 0 है, जब भी किसी भी वैल्यू की पावर 0 होगी तो वैल्यू इक्वल होगी 1 के, तो यहाँ पे राइट करेंगे A1 इज इक्वल 3 1 द 3, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली 3। अब यहाँ पे इसी टर्म में पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल 2, ये जो टर्म है इसमें पुट कर लेंगे n इज इक्वल 2, A2 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2, अब n की पावर 2 है माइनस 1, यही टर्म लेंगे, इसमें n 2 पुट करेंगे, A2 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, A2 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2 1 द 2, A2 इज इक्वल 3 2 द 6, तो यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है वो फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल 3, क्योंकि हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, n इज इक्वल, अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे उसी टर्म में, टर्म है an इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1, A3 n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 n की वैल्यू 3 माइनस 1, A3 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, A3 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2 2 द 4, A3 इज इक्वल 3 4 द 12। यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट कर ली, A3 इज इक्वल 12। अब यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल 4, टर्म है AN इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1, A4 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2, n है 4 माइनस 1, A4 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, A4 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 2 द 4, 4 2 द 8, A4 इज इक्वल 8 3 द 24, तो यहाँ पे ये फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ पे राइट करेंगे, सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर 3 6 12 एंड 24। पार्ट नंबर 2, अब यहाँ पे ये जनरल टर्म गिवन है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन इज पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए n इज इक्वल 1, इस टर्म में A1 इज इक्वल 4, अब यहाँ पे ये डॉट मल्टीप्लाई के लिए है, मल्टीप्लाई 2
n है 1 माइनस 1, a1 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, a1 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई कोई भी बेस जिसकी एक्सपोनेंट 0 हो वो वैल्यू इक्वल होती है 1 के, a1 इज इक्वल 4 1 द 4। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली। अब इसी तरह इस टर्म में पुट करेंगे n इज इक्वल टू सेकेंड टर्म के लिए a2 इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2, n की यहाँ पे वैल्यू है 2 माइनस 1, a2 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, a2 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2, a2 इज इक्वल 4 टू द 8। तो यहाँ पे ये सेकंड टर्म फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल 3। अब यहाँ पे टर्म है an इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1, इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू 3, a3 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 3 माइनस 1, a3 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, a3 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 टू द 4, a3 इज इक्वल 4 4 द 16। तो यहाँ पे ये थर्ड टर्म फाइंड आउट कर ली। फोर्थ टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल 4। अब यहाँ पे ये टर्म है an इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1, a4 n की वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2, n की वैल्यू है 4 माइनस 1, a4 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2, अब यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, a4 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 4 टू द 8, a4 इज इक्वल 8 4 द 32। तो यहाँ पे ये फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे ये जो 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट की हैं, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म 16 और फोर्थ टर्म 32। अब यहाँ पे ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 3, यहाँ पे मैंने जनरल टर्म राइट की है, फर्स्ट 4 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन इज पुट करेंगे n इज इक्वल 1 फर्स्ट टर्म के लिए, a1 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 2, n की वैल्यू 1 माइनस 1, a1 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, a1 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई बेस की पावर 0 है तो ये वैल्यू इक्वल होगी 1 के, a1 इज इक्वल 25 1 द 25। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल 2। अब यहाँ पे इस टर्म में वैल्यू पुट करेंगे, a2 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 2, अब यहाँ पे n है 2 माइनस 1, a2 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, a2 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 2, a2 इज इक्वल 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ये सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल 3। अब यहाँ पे टर्म में n की वैल्यू पुट करेंगे, टर्म है an इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 2 की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू पुट करेंगे, a3 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 2 3 माइनस 1, a3 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, a3 इज इक्वल 25। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 1 1 द 1 2 2 द 4, 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 1 द 25 डिवाइड बाय 4,
A3 है 25 डिवाइड बाय 4। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल 4। अब यहाँ पे टर्म है an इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई -1/2 की पावर n -1। A4 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई -1/2, n है यहाँ पे 4 -1। A4 इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई -1/2, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। A4 इज इक्वल 25। अब यहाँ पे क्यूब सॉल्व करेंगे। क्यूब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस का ही आएगा। क्यूब सॉल्व करके 1 का वैल्यू आएगी 1, 2 2 द 4, 4 2 द 8। A4 इज इक्वल 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -25 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे ये फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे हमने ये जो 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। फर्स्ट टर्म 25, सेकंड टर्म है -25 डिवाइड बाय 2, थर्ड टर्म है 25 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे फोर्थ टर्म है -25 डिवाइड बाय 8। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यहाँ पे राइट करेंगे 25 -25 डिवाइड बाय 2, 25 डिवाइड बाय 4 -25 डिवाइड बाय 8। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 4 यहाँ पे मैंने जनरल टर्म राइट की है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन इज, इस टर्म में पुट करेंगे सबसे पहले। पुट n इज इक्वल 1। A1 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1/5, 1 माइनस 1। A1 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1/5, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। A1 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई, बेस की एक्सपोनेंट 0 है तो ये इक्वल होगी वैल्यू 1 के। A1 इज इक्वल 5 1 द 5। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली। सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल 2। A2 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1/5, 2 माइनस 1। A2 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1/5, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। A2 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1 सोल्व करेंगे पावर में 1/5, 5 1 द 5, 5 1 द 5। A2 इज इक्वल 1 1 द 1। तो यहाँ पे ये सेकंड टर्म फाइंड आउट कर ली। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे इसी टर्म में n इज इक्वल 3। A3 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1/5, n की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 1। A3 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1/5, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। A3 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1 आएगा। 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 5 द 25। A3 इज इक्वल 1 1 द 1 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे ये थर्ड टर्म फाइंड आउट कर ली। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल 4। A4 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1/5, 4 माइनस 1। A4 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1/5, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। A4 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई, क्यूब सॉल्व करेंगे 1 का क्यूब 1 होगा। 5 5 द 25, 25 5 द 125, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 द 25। A4 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 1 1 द 1 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट किया है 5 1 1/5 एंड 1/25। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की 5 1 1/5 1/25। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट की है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में जो इंडिकेटेड टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1,
अब यहाँ पे वैल्यू गिवन है a इज इक्वल 20, ये फर्स्ट टर्म है, रेशियो है 10। अब यहाँ पे ये टर्म फाइंड आउट करेंगे, a फोर्थ टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन इज, अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला है an इज इक्वल a1 मल्टीप्लाई r की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे हमने फोर्थ टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, a4 इज इक्वल फर्स्ट टर्म गिवन है 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे 10। अब यहाँ पे n क्या है, 4 है, वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 1। a4 इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई 10, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। a4 इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई 10 10 द 100, 100 10 द 1000, क्यूब यहाँ पे सोल्व करेंगे। a4 इज इक्वल 20 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 20,000। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे वैल्यू है 20,000। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है 3, रेशियो गिवन है 3। अब यहाँ पे ये टर्म फाइंड आउट करेंगे a7, यानी कि सेवंथ टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन इज, जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला है an इज इक्वल a1 मल्टीप्लाई r की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे n क्या है, 7 है, a7 इज इक्वल फर्स्ट टर्म गिवन है 3 मल्टीप्लाई r है 3, n यहाँ पे वैल्यू लेंगे 7 माइनस 1। a7 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6। a7 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 3 की पावर 6 सोल्व करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 729। तो यहाँ पे राइट करेंगे 729। a7 इज इक्वल 3 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2187। अब यहाँ पे सेवंथ टर्म की जो वैल्यू है वो है 2187। पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म है 512, रेशियो है 1/2। फिफ्थ टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन इज, अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला है an इज इक्वल a1 मल्टीप्लाई r n माइनस 1। a अब यहाँ पे n 5 राइट करेंगे, फर्स्ट टर्म है 512 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है 1/2, n है 5 माइनस 1। a5 इज इक्वल 512 मल्टीप्लाई 1/2, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। a5 इज इक्वल 512 मल्टीप्लाई करेंगे 1 का यहाँ पे सोल्व करेंगे पावर 4 तो वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 सोल्व करेंगे, 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16। a5 इज इक्वल, अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, 8 2 द 16, 8 6 द 48, 3 कैरी दे देंगे, 8 4 द 32, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 2 द 4। तो यहाँ पे a5 है, यानी कि फिफ्थ टर्म है 32। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर 4, फर्स्ट टर्म गिवन है 7, रेशियो है 2, a10 यानी कि 10th टर्म फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन इज, फार्मूला है an इज इक्वल a1 मल्टीप्लाई r की पावर n माइनस 1। an है 10 इज इक्वल a1 की वैल्यू पुट करेंगे 7 मल्टीप्लाई r है 2, 10 माइनस 1, n यहाँ पे 10 है। a10 इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई 2, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9। a10 इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 512। a10 इज इक्वल 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 512 के साथ तो वैल्यू आएगी 3584। 10th टर्म जो फाइंड आउट करनी थी 3584। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे
240 words on the second day and 480 words on the third day. If the number of written words are increased in the same pattern, find the number of words wrote on the 10th day. क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है एक राइटर राइट करता है पहले दिन 120 वर्ड्स, दूसरे दिन 240 वर्ड्स, तीसरे दिन 480 वर्ड्स। अगर इसी पैटर्न से वर्ड्स में इजाफा होता जाए तो यहाँ पे हमने मालूम करना है कि वो 10वें दिन कितने वर्ड कितने अल्फाज लिखेगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है जो राइटर है पहले दिन राइट करता है, सीक्वेंस राइट करेंगे द सीक्वेंस इज, पहले दिन राइट करता है 120 वर्ड्स, दूसरे दिन राइट करता है 240 वर्ड्स, तीसरे दिन राइट करता है 480 वर्ड्स। अब यहाँ पे देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे 120 और 240 का जो डिफरेंट है वो 120 है। यहाँ से यहाँ पे जो डिफरेंस है 240 में ऐड किया गया है 240 को, तो यहाँ पे ये है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे राइट करेंगे A1 है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने राइट किया है कि ये पता चल सके स्टूडेंट्स को कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। A1 इज इक्वल, फर्स्ट टर्म है 120। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करेंगे, रेशियो है सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे, 240 डिवाइड बाय 120, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 12 1 द 12, 12 2 द 24, रेशियो फाइंड आउट कर ली 2। अब यहाँ पे जो हमने टर्म फाइंड आउट करनी है वो है n इज इक्वल 10। 10th टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 10वें दिन वो कितने अल्फाज राइट करेगा। अब यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला है an इज इक्वल a1 मल्टीप्लाई r की पावर n माइनस 1। an क्या है 10 इज इक्वल a1 120 मल्टीप्लाई r की वैल्यू फाइंड आउट की 2 की पावर, अब यहाँ पे n लेंगे 10 माइनस 1। a10 इज इक्वल 120 मल्टीप्लाई 2, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9। a10 इज इक्वल 120 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 512। a10 इज इक्वल 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 512 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 61,440। अब यहाँ पे राइट करेंगे 10वें दिन राइटर राइट करेगा 61,440 वर्ड्स। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री एंड ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री। फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन 8 साइड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया हुआ है ट्रायंगल्स के अंदरूनी एंगल्स का मजमुआ 180 डिग्री है। क्वाड्रिलेटरल मीन चकोर, चकोर के जो अंदरूनी जावियों का मजमुआ है वो है 360 डिग्री। पेंटागन के अंदरूनी जावियों का मजमुआ बताया हुआ है, पेंटागन उस शेप को कहते हैं जिसकी 5 साइड्स होती हैं, तो उसके अंदरूनी जावियों का मजमुआ है 540 डिग्री। यहाँ पे हमने मालूम करना है ऑक्टागन जिसकी 8 साइड्स होती हैं, 8 ही उसके एंगल्स होते हैं। ऑक्टागन उस शेप को कहते हैं जिसकी 8 साइड्स हों और 8 ही एंगल हों। ऑक्टागन के अंदरूनी एंगल्स का सम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे गिवन डाटा राइट करेंगे। स्टेटमेंट में बताया हुआ है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदरूनी जावियों का मजमुआ बताया हुआ है 180 डिग्री। अब यहाँ पे इसी तरह सम बताया हुआ है एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चकोर के अंदरूनी जावियों का मजमुआ स्टेटमेंट में बताया हुआ है 360
60 डिग्री। ये गिवन डाटा मैं राइट कर रही हूँ। और उसके बाद सम बताया हुआ है ऑफ पेंटागन। पेंटागन के अंदरूनी जावियों का मजमुआ बताया हुआ है स्टेटमेंट में 540 डिग्री। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑक्टागन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑक्टागन वो शेप होती है जिसके 8 साइड होते हैं और 8 ही एंगल्स होते हैं। स्टेटमेंट में भी ब्रैकेट में बताया हुआ है 8 साइड्स। तो यहाँ पे उसका फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इस फार्मूले से हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे n क्या है, ऑक्टागन की 8 साइड्स हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 8। n हमने यहाँ पे लेना है 8, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में भी बताया हुआ है 8 साइड्स। ऑक्टागन शेप की 8 साइड्स होती हैं, 8 ही एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे n लेंगे 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री के साथ। ये फार्मूला है ऑक्टागन के अंदरूनी जावियों का सम मालूम करने का। 8 माइनस 2 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 दा 0, 6 8 दा 48, 8 राइट करेंगे, 4 कैरी दे देंगे, 6 1 दा 6, 4 ऐड करेंगे 10। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल 1080 डिग्री। तो यहाँ पे ये आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब यही क्वेश्चन मैं आपको सेकंड फार्मूले से भी करवा देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं स्टूडेंट को इस फार्मूले से ये क्वेश्चन करवाती हूँ। सेकंड भी इसका मेथड है, सेकंड मेथड से भी मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। सेकंड फार्मूला है सम फाइंड आउट करने का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन। उसका फार्मूला है 2n-4 मल्टीप्लाई 90। इस फार्मूले से भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ये फार्मूला यूज़ करती हूँ स्टूडेंट को समझाने के लिए। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 2, n की यहाँ पे वैल्यू लेंगे 8, ऑक्टागन की 8 साइड्स हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, -4 मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, 2 8 दा 16 -4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 16 में से 4 माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 12 मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री के साथ, 12 को 90 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1080 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से भी, इस फार्मूले से भी इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्टागन का। क्वेश्चन नंबर 7, Abdullah's exercise trainer suggests jogging for 10 minutes each day for the first week. After each week, he suggests to increase that time by 5 minutes per day. At 6th week, how many minutes will he jog? क्वेश्चन नंबर 7 में बताया हुआ है अब्दुल्ला के एक्सरसाइज ट्रेनर ने सजेस्ट किया है पहले हफ्ते के लिए रोज़ाना 10 मिनट जॉगिंग। एक वीक के बाद उसने सुजेस्ट किया है 5 मिनट का इजाफा हर दिन, कि यानी कि अगले हफ्ते 5 मिनट इजाफा करके उसने जॉगिंग करनी है। तो यहाँ पे मालूम करेंगे छठे वीक में कितने मिनट की जॉगिंग होगी। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले जो सीक्वेंस गिवन है टाइम का वो राइट करते हैं। द सीक्वेंस इज सीक्वेंस है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वीक में 10 मिनट और उसके बाद नेक्स्ट वीक में 5 मिनट का इजाफा। फर्स्ट यहाँ पे वीक में 10 मिनट, नेक्स्ट वीक में 10 में 5 मिनट का इजाफा कर देंगे 15। अब इसी तरह 15 में 5 मिनट का इजाफा कर देंगे 20, यानी कि यहाँ पे
5 मिनट का अगर हम इजाफा करें तो ये सीक्वेंस बनता है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 6 वीक का टाइम मालूम करना है। 6 वीक में कितने मिनट हो जाएंगे जॉगिंग के लिए, 5 मिनट अगर हम इंक्रीज करते जाएं। A1 है फर्स्ट, यहाँ पे टर्म है 10। अब यहाँ पे देखें इन टर्म्स में जो डिफरेंस है वो इक्वल है, 5 का डिफरेंस है, इट्स मीन ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म तो डिफरेंस है 5। एन यहाँ पे हमने मालूम करना है 6, एन है यहाँ पे 6, छठे वीक का यहाँ पे टाइम मालूम करना है तो एन लेंगे 6। अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस में फार्मूला है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन क्या है, यहाँ पे छठा वीक लेना है 6 इज इक्वल A1, यहाँ पे A1 है, वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस, अब यहाँ पे राइट करेंगे एन वैल्यू लेंगे 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया 5। A6 इज इक्वल 10 प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। A6 इज इक्वल 10 प्लस 5 द 25। A6 इज इक्वल 10 में 25 ऐड करेंगे 35 मिनट्स। अब यहाँ पे छठे वीक में टाइम हो जाएगा 35 मिनट्स।